पता है, मैं आपसे जब बातें सुन रही हूँ ना, और आप जिस तरह से श्लोक बोल करके उसका अर्थ समझा रही हैं, मुझे लग रहा है जब मेरी भी शादी हुई थी तो पंडित जी ने श्लोक संस्कृत में बोला जो मुझे समझ ही नहीं आया। तो मुझे लगता है कि शायद ये जो जनरेशन है वो श्लोक सुन के वो समझ ही नहीं पाती। अगर इस तरह से कोई समझाए तो कितना इंटरेस्टिंग लगे, बच्चा सुने उसको बैठ करके कि क्या क्या श्लोक समझाया जा रहा है। बिल्कुल, वो भी खाना पूर्ति करते हैं असल में। देखो वो इसलिए क्योंकि हम वो देखते नहीं है ना। मैंने कहा ना कि हम क्या देखते हैं कि कोई विवाह, कोई शादी कितनी बड़ी है, हम कैसे देखते हैं उसको, उसमें बैंड कितना है, हाँ, कितना मतलब कितने पैसे का है, कितना बड़ा बैंड है, और मैरिज होम कैसा है, उसमें जो भोजन है वो कैसा है। लेकिन हम कभी देखते हैं कि पुरोहित कैसा है, उसका आचार्य कैसा है जो विवाह संस्कार करवा रहा है, नहीं देखते। तो ऐसा नहीं है, आज भी है, श्लोक नहीं वेद के मंत्र होते हैं वो, और मंत्रों के माध्यम से वो विवाह संस्कार किया जाता है। हमारे जो 16 संस्कार है, मैंने कहा ना, तो विवाह संस्कार उसका प्रमुख स्थान है विवाह संस्कार का। और आज भी योग्य आचार्य हैं, और बहनें भी करा रही हैं, हमारे गुरुकुल की आचार्याएं हैं, वो भी विवाह संस्कार करा रही हैं। तो हैं जो इस तरह से आपने कहा कि अच्छी तरह से समझा करके, एक एक पद्धति का अर्थ बता करके यदि हम कराएं तो अवश्य ही हमारे जो नए, हमारे जो बहन हैं, हमारे जो भाई हैं गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं, उनकी समझ में जरूर आएगा। और समझ में आएगा तो अवश्य ही हम ये जो तलाक जैसी एक पद्धति समाज में चल पड़ी है जो काफी वेदनापूर्ण है और हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, इससे हम राहत पाएंगे। देखिए, वेदना ना एक चीज़ से और होती है, और वो है जब मैं ओल्ड एज होम्स देखती हूँ, बहुत अफसोस होता है मुझे कई बार ऐसा लगता था कि ओल्ड एज होम में वो लोग जाते हैं जिनके बच्चे नहीं होते, जिनको देखने वाला कोई नहीं है। जब धीरे धीरे मैं बड़ी हुई तो मुझे समझ में आया कि जिनके बच्चे होते हैं उन्हीं के माँ बाप ओल्ड एज होम में जाते हैं। तो ये जो दिमाग में बच्चों के आजकल आ गया है फ्रीडम का, इंडिपेंडेंस का, वही माँ बाप जिन्होंने हमें कल को पकड़ के चलना सिखाया होता है, उनको पकड़ के छोड़ आते हैं आश्रम में। तो यहाँ पे हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये जो वेदना बढ़ती जा रही है समाज में, इसको कुछ हद तक रोका जा सके। इसके पीछे भी संस्कार ही है, क्योंकि जो आज वृद्धाश्रम में है माता पिता, आज मैं अगर इस बात को यहाँ से कहूँ कि हम एक जाल बिछाए हुए हैं भौतिक उन्नति का। हमारी सरकारें भी बहुत पैसा खर्च कर रही हैं, बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बांध बन रहे हैं, बड़ी बड़ी झीलों का निर्माण, बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण, वायुयान बन रहे हैं, रेल पटरियां बिछ रही हैं, लेकिन जिसके लिए ये सब बन रहे हैं वो नहीं बन रहा है। क्या बात जिसके है? लिए बनना चाहिए था वो नहीं बन रहा। यानी अब जिसके लिए ये सब हो रहे हैं, यदि वो मानव, वो इंसान यदि बेईमान है, वो इंसान यदि देशभक्त नहीं है, वो इंसान यदि मातृ पितृ भक्त नहीं है, तो ये सब सारी जो भौतिक सुविधाएं हैं ये बेकार हैं। ये सारी सुख सुविधाएं बेकार हैं, तो फिर हम क्या करें? तो फिर इसका समाधान है, जैसा आपने कहा ना कि क्या किया जाए, ये सब हो रहा है, तो इसके लिए भी वेद माँ ने एक बहुत सुंदर हमको फॉर्मूला दिया, एक वेद मंत्र है, मनोर्भव जनिया दैव्यम जन्म। यानी हे मनुष्य तू मनुष्य बन, मानव तू मानव बन जा, और दिव्य संतान को उत्पन्न कर। अब जब दिव्य संतान उत्पन्न होंगी, श्रेष्ठ संतान उत्पन्न होंगी, तो बताइए कौन सी श्रेष्ठ संतान? श्रेष्ठ संतान कौन थी? राम का नाम हम कहाँ ले सकते हैं? श्रेष्ठ संतान ही तो थी, है ना। अपने पता चला कि पिताजी ने सीधे थोड़े कहा था, बस पता चल गया कि पिताजी इस तरह से चाहते हैं, तो राजपाट को ठोकर मार दी। आज कहाँ है ये राम भरत जैसे भाई? आज कहाँ हैं जो इतना चक्रवर्ती साम्राज्य को जो ठुकरा देते हैं, जो ठोकर मार देते हैं ना, कि ये मेरा नहीं है, एक कहता है दूसरे भाई का, दूसरा कहता है मेरे राम का है या भरत का है। तो आज वो चीज कहाँ है कहीं राम भरत तो जैसे जाए तो छीन ले, नहीं है। और आपने कहा कि श्रवण कुमार जैसा पितृभक्त आज कहाँ है? आज नहीं है। आज हम देखें तो भीष्म पितामह जैसा दृढ़ प्रतिज है? नहीं है। गौतम जैसा, महावीर जैसे त्यागी तपस्वी हैं? नहीं है। ऋषि दयानंद जैसे अखंड ब्रह्मचारी समाज सुधारक हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कमी इसमें हमारी, हमने उनको बनाया नहीं है, हमने पैदा नहीं किया है। इसलिए तो वेद ने कहा मनोर्भव जनिया दैव्यम जन्म, हम दिव्य संतान का निर्माण करें। और दिव्य संतान का निर्माण कैसे होगा? मैंने कहा ना कि 16 संस्कारों की जो हमारी प्रक्रिया है, यानी गर्भाधान से लेके और अंत्येष्टि पर्यंत
समय समय पर जब जब आवश्यकता होगी संस्कार दे करके बच्चे को, मनुष्य को सही दिशा पर ले जाया जाएगा। तो जब हमारे बच्चे ऐसे होंगे, हमने उनको संस्कार युक्त बनाएंगे, तो वो बच्चे श्रवण कुमार को पढ़ेंगे, राम को पढ़ेंगे, तो कभी भी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में व्यवस्थित नहीं करेंगे। लेकिन एक समय था कि जब माता पिता को, जब बच्चों को समय देना था, नहीं दिया उन्होंने, है ना। वो व्यस्त थे, लेकिन जब वो व्यस्त थे, आज बच्चे व्यस्त हैं। बच्चे व्यस्त हैं तो उनको आपने कहा ना कि फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, माता पिता अच्छे नहीं लगते, घर में बोझ लग रहे हैं। तो ये सोच कहाँ से पैदा हुई? मैं फिर शुरू में भी मैंने कहा था कि विचारों का बहुत बड़ा खेल है। यदि विचार उनके अच्छे होते, उनको पता होता कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, मातृ जो है वो देवी है, देवता के समान, पिता हमारा देवता है, तो शायद कोई देवी देवता को अपने घर से बाहर निकाल के आश्रम में फेंकता, वृद्धाश्रम में डालता? नहीं डालता। तो हमें सोच परिवर्तन करना है, हमें बच्चों को संस्कार युक्त बनाना है, और ऐसा करेंगे तो फिर ये जो समस्याएं आप कह रही हैं, वेदना अपार होती है। मैं भी देखती हूँ कि जो माता पिता अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वो, मैं आज भी देखती हूँ जो ग्रामीण कल्चर है जिसको, वहाँ तो फिर भी अभी भी ठीक है, लेकिन अपने को पढ़ा लिखा करने वाला, अच्छे अच्छे पोस्ट पर, अच्छे अच्छे IAS तक के मैंने माता पिता को इस तरह से रोते परेशान देखा है, तो तब बड़ी वेदना की बात है। इसलिए हम बच्चों को शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन उनको संस्कार नहीं दे रहे हैं। यदि शिक्षा के साथ साथ हम संस्कार दें अपने बच्चों को, तो ये स्थितियाँ पैदा न हों जो आज हो रही हैं। मुझे लग रहा है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो, ये बिल्कुल वहीं पे फिट हो रहा है। आपसे मैं बस आखिर में आपका ना विजन जानना चाहती हूँ, क्योंकि 10 वर्ष की आयु में जिस कार्य के लिए आप लगी हैं, कुछ तो विजन होगा आपको जो आप पूरा करना चाहती हैं। हाँ, मेरा विजन यही है कि मैं चाहती हूँ कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें बच्चे, युवा, बड़े सभी संस्कार युक्त हों, संस्कारमय हों, और ऐसे संस्कारमय हों जिसकी कल्पना हमारे देश में पहले भी की गई थी। और कल्पना क्या कहूँ, उस देश के लिए कहा भी गया था कि जो विदेशी लोग हैं, यहाँ के ब्राह्मण ऋषियों के चरणों में बैठ करके शिक्षा लेते थे। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रेण शिक्षेण पृथिव्या सर्वमानव। तो मैं चाहती हूँ आज भी वही स्थिति हो, पृथिव्या सर्वमानव, सारी पृथ्वी के लोग यहाँ के ऋषियों से प्रेरणा लें, शिक्षा लें। तो ऐसी समाज हम तैयार करें। ऐसी समाज तैयार कब होगी? बचपन से ही, जब हम अपने बच्चों को तैयार करेंगे। बच्चे तैयार कब होंगे? जब माता पिता उनको संस्कार देंगे। तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं चाहती हूँ कि हमारे इस समाज में हर बच्चा, हर बच्ची संस्कारमय हो। और वो संस्कार में कैसे हो? क्योंकि मुझे वेदना होती है कि छोटे छोटे बच्चे जब गंदे गंदे गीत गाते हैं। मैंने कई बार अपनी माता पिता के पास में बैठे, बहन के पास में बैठे, मैं बोल भी नहीं सकती। जी, मैं समझ रही हूँ। हाँ, इतने गंदे। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि ये बच्चे कोई श्लोक भी बोल सकते थे, कोई वेद मंत्र भी बोल सकते थे, कोई भजन भी गा सकते थे, लेकिन नहीं होता। तो गलती उनकी नहीं है, क्योंकि हमने कभी सुनाया नहीं है ना उनको। तो बस मेरा उद्देश्य यही है कि पहले माता पिता अपने कर्तव्य को समझें, अपनी भूमिका समझें, और फिर उसको समझ करके अपने योग्य संतान, जैसे राम थे, कृष्ण थे, हनुमान थे, दयानंद थे, गौतम थे, कपिल थे, कणान थे, अपाला, घोषा, मैत्री, गार्गी, ऐसी देवियाँ, ऐसी बख्शियाँ फिर से समाज में हों। फिर राम कृष्ण निकलें घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से। तो मैं चाहती हूँ कि इस तरह से ही हमारा समाज बने। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ वैचारिक के माध्यम से। वैचारिक क्रांति चाहती हूँ मैं कि उसके द्वारा हमारे विचार शुद्ध हों। विचार शुद्ध होंगे सब। मैंने शुरू में कहा था कि सारी समस्याओं का समाधान क्या है कि हमारा जो वैचारिक प्रदूषण है वह रुक जाए। और वैचारिक प्रदूषण कब रुकेगा? कि जब उसके लिए हम अच्छी अच्छी चीज़ें देखेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनेंगे, अच्छा वातावरण बनाएंगे, अपने बच्चों को ये सब देंगे, तो उनमें अच्छे संस्कार होंगे। और अच्छे संस्कार होंगे तो अवश्य ही हम जैसी कल्पना
की गई थी कि एक अच्छा सा राम राज्य भी कह सकते हैं हम, लेकिन लोग निराश भी होते हैं कि जी बहन जी अब नहीं हो सकता, राम नहीं आ सकते, कृष्ण नहीं आ सकते, लेकिन वो आ सकते हैं। लेकिन राम भाई तभी आएंगे कि मैं कहती हूँ देवी आपको पहले कौशल्या बनना होगा। हनुमान की पूजा करती हूँ, हनुमान तभी आएंगे जब अंजना बनोगी आप, है बिल्कुल ना? ठीक है। तो बस जरूर होगा। तो मेरा उद्देश्य भी यही है कि हम जरूर कर पाएंगे ऐसा कि अपने समाज को एक नई दिशा दे पाएंगे और ऐसे ही बच्चे फिर समाज में पैदा होंगे। यही हमारा उद्देश्य है। बहुत सुंदर। आप समाज परिवर्तन के लिए जिस ध्वजा को लेकर आगे बढ़ रही हैं उसके लिए हृदय से साधुवाद। आप यूं ही आगे बढ़ते रहिए और मुझे लगता है कि बदलाव लाने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं होती। अगर एक व्यक्ति घर से निकल गया तो वो बहुत लोगों को जगा सकता है। आप इस कार्य में 10 वर्ष की आयु से लगी हुई हैं। हृदय से बहुत बहुत आभार आपका। फिर मुलाकात करेंगे, फिर बहुत कुछ सुनेंगे आपसे। नमस्ते। धन्यवाद।